हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जीके। यूपी करंट जितना भी है, लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यूपी करंट से बनने वाले हैं इस वीडियो में सब हम देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, खासकर यूपी कांस्टेबल आरओ एआरओ के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 7.33% है उत्तर प्रदेश का। और इसके हिसाब से कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर 32,87,263 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, यानी पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। जो उत्तर प्रदेश में जो राज्य के चिन्ह है उसमें जो दो मछलियां हैं वो जो राज्य चिन्ह है वो कहाँ से लिया है? तो ये रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। रूमी दरवाज़ा के हिसाब से जो रूमी दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और इसका निर्माण अस्फाउद्दौला के द्वारा 1784 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, यानी सोनभद्र से कितने जो स्पर्श करते हैं, तो कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्य। जो सोनभद्र हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का वो जो है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया है? तो ये शामली, जो शामली जिला है ये एनसीआर में शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले एनसीआर में आते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। ये टोटल 8 जिले हैं जो एनसीआर में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो महाराजगंज की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है वो कानपुर है। यहाँ पे फैक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो प्रयागराज है। और उत्तर प्रदेश की जो विधायी राजधानी है वो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक खंडपीठ है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी वो कहाँ हो गई? कानपुर में हो गई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साड़ी उद्योग के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। और पेठा और ताजनगरी के लिए आगरा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लाख बहोसी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो कन्नौज में लाख बहोसी अभ्यारण्य स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य पटना पक्षी अभ्यारण्य है जो एटा में स्थित है। उन्नाव, नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में स्थित है। और सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरदोई में सांडी पक्षी विहार स्थित है। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है? तो ललितपुर में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। और ललितपुर के देवगढ़ में ही दशावतार का मंदिर है, यानी जो दशावतार का मंदिर है वो कहाँ? ललितपुर के देवगढ़ में। और इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो प्रयागराज को। जो तीर्थों का राजा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज को ही
तीर्थराज कहा जाता है, प्रयागराज को ही संगम नगरी कहते हैं, और प्रयागराज को ही कुंभ नगरी भी कहते हैं, और प्रयागराज को ही तंबू नगरी भी कहते हैं। प्रयागराज को पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो प्रयागराज के बारे में इतने फैक्ट हैं, आप लोग अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो मछली, यानी इस ऑप्शन के हिसाब से मछली इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए राजकीय पशु उत्तर प्रदेश क्या है, बारहसिंगा है, और राजकीय पशु क्या है, वो सारस या क्रोंस, मतलब राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रोंज। यहाँ पशु लिखा है, पक्षी कर देना सारस या क्रोंज। इसके बाद राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। इसके बाद राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेसू, यह ढाक भी इसको कहते हैं। और राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक का पेड़ जो है राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो 1938 में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है? यहाँ पर देखिए गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से निकलती है, जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो वाराणसी में लोहे की खोज हुई है। इसके बाद देखिए यह बनारस का उपनाम क्या है, काशी, यानी बनारस का दूसरा नाम क्या है, काशी। काशी को ही घाटों का शहर या मंदिरों का शहर भी कहते हैं। और केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला है। और सिगरेट उद्योग कहाँ है? सहारनपुर में। चमड़ा उद्योग कहाँ है? कानपुर में। चीनी मिट्टी या अमरूद कहाँ है? प्रयागराज में। आलू उद्योग कहाँ? फर्रुखाबाद व कन्नौज में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। और जो संगीत कला भवन कहाँ? लखनऊ में है। और भारत कला भवन कहाँ? वाराणसी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खुसरो बाग स्थित है? तो प्रयागराज में खुसरो बाग स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क स्थित है लखीमपुर खीरी में। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी यूपी का सर्वाधिक जिला क्षेत्रफल वाला जिला है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? तो ये बरेली में होता है। इसके बाद कैंची नगरी किसको कहते हैं? मेरठ को कैंची नगर कहते हैं। चमड़ा उद्योग कहाँ है? कानपुर में चमड़ा उद्योग है। सुरमा नगरी व काजल नगरी किसको कहते हैं? बरेली को। सिगरेट उद्योग कहाँ है? सहारनपुर में सिगरेट उद्योग है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? तो जो बावतपुर हवाई अड्डा आगरा, ये गलत है। इसके बाद जो बमरौली हवाई अड्डा है प्रयागराज में है। आमौसी हवाई अड्डा है लखनऊ में है। और चेकरी हवाई अड्डा है कानपुर में है। और बावतपुर हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है। इसके बाद वर्तमान में बावतपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। सुलह कुल उत्सव की शुरुआत अकबर के द्वारा हिंदू व मुस्लिम के बीच मन मुटाव को मिटाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगता है? तो ये हापुड़ में लगता है। जो गढ़ का मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। इसका सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और जो गढ़ मुक्तेश्वर के मेले में भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात होता है? तो ये 6 वर्ष पश्चात होता है। अर्धकुंभ का आयोजन
6 वर्ष पश्चात होता है और पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्ष पश्चात होता है। भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? कुंभ में लगता है। यह 12 वर्ष के बाद लगता है। कुंभ मेला पूरे भारत के 4 स्थान पर लगता है। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और नासिक में गोदावरी के किनारे लगता है। अर्धकुंभ प्रतिवर्ष 6 वर्ष के लिए लगता है, 6 वर्ष बाद लगता है। नेक्स्ट है, कानपुर के पूर्व को पूर्व के रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो जो कानपुर है उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं कानपुर को। पूर्व का जो कानपुर है उसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य राजभाषा कौन से हैं? तो हिंदी के अलावा जो इसमें उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब बना? तो 1951 में बना। 1951 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा के रूप में अपनाया। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को 1989 में अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो शाह मोहम्मद सुलेमानी जो हैं ये इलाहाबाद के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1869 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो उन्नाव जिला में जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है उन्नाव जिला में स्थित है। इसका सबसे पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिले में स्थित। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कन्नौज में है। नेक्स्ट है, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो बहराइच में सैयद सलार मेला का आयोजन होता है। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में आयोजन होता है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। और इस 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। और 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ? नेपाल के बनवासा से शारदा नहर का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? तो वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? तो देखिए यहाँ पर फैक्ट लिखा है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। और इसी नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो किस नदी के? सरस्वती नदी। इसके बाद गंगा यमुना सरस्वती का तट जो है प्रयागराज को कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो वाणिज्य फसल या नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है जो प्रमुख वाणिज्य फसल। और यूपी गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो वाराणसी में नककटैया मेला का आयोजन होता है। और जो बाटेश्वर मेला है ये कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। शकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में सबसे ज़्यादा मेला लगते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो रिहंद बांध परियोजना का ही दूसरा नाम है गोविंद सागर परियोजना। यह परियोजना रिहंद नदी पर है। सोनभद्र के अंदर स्थित प्रसिद्ध ओबारा ताप विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर है। तो जो ओबारा ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ? रिहंद नदी पर है और सोनभद्र में है। ओबारा ताप विद्युत केंद्र को रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर कौन सा मेला लगता है? तो ये देवा शरीफ का मेला लगता है जो बाराबंकी ज़िले में लगता है। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये जो सबसे बड़ी भूल भुलैया इमामबाड़ा और लखनऊ में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है?
तो यहाँ फैक्ट में देख लीजिए, राज्य का उच्च सदन विधान परिषद है। जैसे राज्य का उच्च सदन विधान परिषद है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्य का निम्न सदन जो है विधानसभा है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और विधानसभा भंग हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके। नेक्स्ट है नौरारा परमाणु शक्ति। जो नौरारा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है? तो 470 मेगावाट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट, खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो हिंदू धर्म को मानते हैं। जो खरवार जनजाति हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं। और खरवार जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर, ललितपुर, सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध है? तो जो जिप्सम है ये झांसी और हमीरपुर दोनों जिले में पाए जाते हैं। और जो चारा अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है चारा अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में आगरा का रामबाग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो लखनऊ है जो सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख केंद्र है। और जो विश्व अनुसंधान केंद्र है ये लखनऊ में है। और लखनऊ का मलिहाबाद आम जो है ये प्रसिद्ध है। आम के लिए यानी कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनऊ में कहाँ? मलिहाबाद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश राज्य को। इसके बाद 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1950 के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और उसके बाद 24 जनवरी को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हसरत मोहनी ने। इस नारे को प्रसिद्ध करने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। मतलब जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये हसरत मोहनी ने दिया था और इसको प्रसिद्ध किसने किया था? भगत सिंह ने। इसके बाद भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी।